आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर viewers and my dear students. How are you all? I hope you will be fine इंशाल्लाह। सो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे टॉपिक है ह्यूमिडिटी। आज के लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज़ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट ह्यूमिडिटी की कितनी टाइप्स हैं, और सबसे बड़ी बात कि ह्यूमिडिटी का क्या इफ़ेक्ट है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे वर्ल्ड में जो क्लाइमेट और वेदर चेंज होते हैं, क्या उसमें ह्यूमिडिटी कोई रोल प्ले करती है या नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमिडिटी। बेसिकली हम ये सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि ह्यूमिडिटी है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। सबसे पहले अगर हम ह्यूमिडिटी को देख लें तो उर्दू में ह्यूमिडिटी को कहते हैं रतूबत और इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी या रतूबत, हवा में हमें ये मालूम है कि हर टाइम वाटर वेपर मौजूद होते हैं। कभी वाटर वेपर की तादाद कम होती है, कभी वाटर वेपर की तादाद ज़्यादा होती है। वाटर वेपर मीन्स आबी बुखारात। तो ह्यूमिडिटी या रतूबत क्या होती है कि हवा के अंदर जितने भी वाटर वेपर्स पाए जाते हैं, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच प्रेजेंट इन द एयर आर नाउन एज ह्यूमिडिटी। मीन्स ह्यूमिडिटी ये होती है कि हवा में जितने भी आबी बुखारात पाए जाते हैं उनकी तादाद को, उनके काउंट को ह्यूमिडिटी का नाम दिया जाता है। अगर हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी तो रेनफॉल की ज़्यादा चांसेस होते हैं कि बारिश हो सकती है। अगर ह्यूमिडिटी की मिकदार कम हो तो बारिश होने के चांसेस ज़्यादा नहीं होते। ये भी एक फैक्टर है जो कि डिस्कस किया जाता है। उसके बाद नाउ नेक्स्ट आ जाती है ह्यूमिडिटी की टाइप्स। अगर हम ह्यूमिडिटी की टाइप्स देखें तो वर्ल्ड वाइड बेसिकली जो एक्सेप्टेबल टाइप्स हैं वो दो हैं। कुछ जगहों पर 3 टाइप्स भी मेंशन की जाती हैं, लेकिन बेसिकली ह्यूमिडिटी की 2 टाइप्स हैं। ह्यूमिडिटी की 2 टाइप्स कौन सी हैं? एक आ जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी और एक आ जाती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। ओह वंस अगेन एडीएस एंड फर्स्ट ईयर, आपकी बुक का पेज नंबर। अगर हम ये पेज नंबर की बात करेंगे तो फर्स्ट ईयर आपकी बुक पे टॉपिक पेज नंबर 99 पे मौजूद है। एडीएस आपकी बुक में ये टॉपिक पेज नंबर 171 एंड 174, 171 से लेकर 174 तक मौजूद है। स्टार्ट में मेंशन करना भूल गई कि आपकी बुक के पेज नंबर भी बताने हैं। फर्स्ट ईयर का 99, एडीएस का पेज नंबर 171 से 174। अच्छा, बेसिकली हम बात कर रहे थे ह्यूमिडिटी की टाइप्स पे, यानी कि ह्यूमिडिटी की कितनी टाइप्स हैं। कुछ जगहों पर 3 टाइप्स मेंशन होती हैं, एब्सोल्यूट, रिलेटिव और स्पेसिफिक। कुछ जगहों पर ये जो टाइप्स मेंशन होती हैं, टाइप्स 2 मेंशन होती हैं। एक आ जाती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एक आती है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। अब हम इनकी फर्दर डिटेल लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी क्या होती है। मोर ओवर इन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है, ऑल्दो आपकी बुक्स पे साथ मेंशन होगा, बट फिर भी इन्हें उर्दू में क्या कहा जाता है वो भी हम देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी पे, जिसे कतई रतूबत भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ये होती है कि हवा में जो वाटर वेपर मौजूद होते हैं उनकी एग्जैक्ट अमाउंट को कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर हवा में देखते हैं जो एग्जैक्ट अमाउंट है, अगर एग्जैक्ट अमाउंट इस टाइम हवा में फॉर एग्जांपल परसेंटेज की बात करें 50% ह्यूमिडिटी मौजूद है, तो 50% एग्जैक्ट अमाउंट है जो कि मेजर की गई है, तो इसे कहा जाता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी के बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये होती है कि एक टाइम में हवा अपने अंदर कितने वेपर्स को कैरी कर सकती है। फॉर एग्जांपल हवा में इस टाइम ह्यूमिडिटी की मिकदार 50% है, लेकिन जनरल हम ये चेक करते हैं कि हवा ह्यूमिडिटी कैरी कर सकती है 75%। तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है कि ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में आपने एग्जैक्ट 100% ह्यूमिडिटी बतानी होती है जो कि एग्जैक्ट उस टाइम में मौजूद है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी के जिसमें हम जस्ट एक अंदाज़ा लगाते हैं, एक ग्राफ बताते हैं कि इस टाइम हवा में इतनी ह्यूमिडिटी कैरी की जा सकती है। ऑफ कोर्स उस कैरी करने से जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो फ़ौरन रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही वेपर ज़्यादा होते हैं हवा उन्हें कैरी नहीं कर सकती, फ़ौरन ही क्या है कि उस चीज़ में
बारिश के ड्रॉप्स की सूरत में कन्वर्ट होते हैं और सतह ज़मीन पर रेनफॉल होना शुरू हो जाती है। उसके बाद हम तीसरी टाइप के बारे में भी ज़िक्र कर लेते हैं। इन बेसिक 2 टाइप्स के अलावा एडीएस आपकी बुक में भी तीसरी टाइप मौजूद होगी। तीसरी टाइप का भी ज़िक्र कर लेते हैं कि तीसरी टाइप ह्यूमिडिटी की कौन-सी है। ओके, सो स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होती है? स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यूजुअली रेफर्स टू द वेट ऑफ वाटर वेपर कंटेन्ड इन अ यूनिट वेट ऑफ एयर। यानी कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी भी वाटर वेपर की वो मिकदार है जो कि एक यूनिट हवा कैरी कर सकती है। सो इस डेफिनेशन की बेस पर अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट सेम है, इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस मौजूद नहीं है। अब अगर ये दोनों टाइप सेम है तो नेक्स्ट चीज़ हमारी आ जाती है कि हमने ये देख लेना है डिफरेंस, लाइक फॉर एग्जांपल रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में डिफरेंस क्या है। अगर बेसिकली देख लिया जाए रिलेटिव और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में डिफरेंस, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्लेन की जाती है परसेंटेज ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर विच प्रेजेंट इन द एयर। यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी एग्जैक्ट वाटर वेपर की मिकदार को बयान कर रही है, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को देखा जाए तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी वाटर वेपर के यूनिट्स की अकॉर्डिंग बयान की जाती है। यूजुअली इट मेजर्स अकॉर्डिंग टू द यूनिट। रिलेटिव जो ह्यूमिडिटी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्योग्राफिकल लोकेशन, टेम्परेचर और पार्टिकुलर रीजन में डिफरेंस हो सकती है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम देखें पाकिस्तान में भी अगर आप बात करें, लाहौर में ह्यूमिडिटी रिलेटिव डिफरेंट होगी, एबटाबाद में डिफरेंट होगी, कराची में डिफरेंट होगी। मतलब जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो एरिया टू एरिया वेरी करती है, डिफरेंट होती है। जबकि जो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस करती है लैंड और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, सीजनल चेंजेस की वजह से ये डिफरेंट होगी। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी यूजुअली परसेंटेज में एक्सप्रेस की जाती है, जबकि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी ग्राम्स और किलोग्राम्स में एक्सप्लेन की जाती है। सो ये थे बेसिकली 3 मेन पॉइंट्स जो कि इन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करते हैं। सो आई होप इस शॉर्ट से लेक्चर में आपको पता लग गया होगा कि ह्यूमिडिटी क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसकी जो तीनों टाइप्स हैं वो क्या हैं और इनमें मेन डिफरेंस क्या है। आई नो इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गया होगा। नहीं भी समझ आया तो विया कमेंट्स आप पूछ सकते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फिज़िकल लेक्चर में भी ये चांस है कि आप पूछ सकते हैं। ऑल दो टॉपिक बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट क्या है अंडरस्टैंड करने की नीड है। सो ये था आज का लेक्चर। मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर होगा विंड्स पर, जिसमें बयान किया जाएगा विंड्स क्या हैं, विंड्स की टाइप्स कौन सी हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट परमानेंट विंड्स कौन सी हैं, सीजनल विंड कौन सी हैं और लोकल विंड्स कौन सी हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर होगा विंड्स पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।